Hey students, welcome. Today in this video I am going to teach you second chapter of English Standard 2. So this is the story of Mullah's son. Now let's start the story. About 500 years ago there lived a king called Akbar. He was such a great king that he was called an emperor. तो 500 साल पहले एक महान राजा रहा करता था जिसका नाम अकबर था और वो एक एम्परर कहलाता था. Akbar lived in a huge palace in Delhi. At Akbar's court, there were many famous people. There were artists, musicians, dancers, poets, clever scientists, and writers too. There was also a very funny man there called Mullah Do Pyaza. तो अकबर एक बहुत से बड़े महल में रहता था दिल्ली में और अकबर के महल में बहुत सारे फेमस लोग थे, जैसे कि बहुत सारे फेमस आर्टिस्ट थे, म्यूजिशियन थे, डांसर्स थे, पोइट्स थे और साइंटिस्ट थे और राइटर्स भी थे. और उसके कोर्ट में एक बहुत ही फनी मैन रहा करता था जिसका नाम था मुल्ला दो प्याजा. द मुल्ला मेड द एम्परर लाफ. व्हेन द एम्परर वाज सैड ही कॉल्ड फॉर द मुल्ला. वेयर इज माई फ्रेंड दो प्याजा, ब्रिंग हिम टू मी. तो जो राजा था वो जब भी सैड होता था तो वो बोलता था मुल्ला कहाँ है, उसे मेरे पास लाओ, क्योंकि मुल्ला जो एम्परर है उनको बहुत ज़्यादा हंसाता था. The servant in the court went off in all directions. Soon, Mullah Do Pyaza was proud in front of the emperor, and very soon after that, emperor forgot all his troubles. He rolled about with laughter. तो जो सर्वेंट्स थे राजा के वो इधर उधर मुल्ला को ढूंढने लगते हैं. फिर थोड़ी देर बाद मुल्ला को एम्परर के पास लाया जाता है, राजा के पास लाया जाता है. थोड़ी देर में राजा अपने सारे ट्रबल्स भूल जाता है, परेशानियां भूल जाता है और हंसने लगता है. मुल्ला दो प्याजा really was a very funny man. Nothing surprised him and nothing shocked him. He always had something to say. He had a quick answer for any question. तो मुल्ला दो प्याजा एक बहुत ही फनी मैन था. वो उसके लिए कुछ भी सरप्राइज या शॉकिंग नहीं था. उसके पास हर क्वेश्चंस के आंसर होते थे. उसके पास हमेशा कुछ ना कुछ होता था बोलने के लिए. One morning, the mullah said goodbye to his wife and son and went off to the court as usual. His son Rafiq was only 6 years old, and today he began to behave very badly. His mother, the mullah's wife, got very angry with him. तो एक सुबह जब मुल्ला किंग के कोर्ट जा रहा था हमेशा की तरह, तो उसने अपनी वाइफ से गुड बाय बोला और अपने सन से ही बोला. तो उसका सन जिसका नाम रफ़ीक है वो सिर्फ 6 साल का है और वो बुरा व्यवहार कर रहा है आजकल. उसकी मदर, द मुल्लाज वाइफ, गॉट वेरी एंग्री विद हिम. तो मुल्ला की जो वाइफ है वो उसका बिहेवियर देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही है उस पर. यू बैड बॉय, शी शाउटेड एंड चेस्ड हिम आउट ऑफ द रूम. तो वो चिल्लाकर कहती है तुम गंदे बच्चे, और रूम तक उसे फॉलो करती है, उसका पीछा करती है. द फ्राइटेंड लिटिल बॉय रैन टू हिज रूम एंड हिड अंडर द बेड. हिज मदर डिसाइडेड टू लीव हिम वेयर ही वाज. तो जो शरारती छोटा सा बच्चा था वो जाके अपने रूम में अपने बेड के नीचे जाकर छुप जाता है. तो उसकी माँ सोचती है कि आज इसे वहीं रहने दो. वो उसको जाकर डिस्टर्ब नहीं करती, वो उसको वहीं रहने देती है. रफ़ीक stayed under the bed all the day. तो रफ़ीक जो है वो बेड के अंदर पूरे दिन रह गया. रफ़ीक behaved very badly today. The mullah's wife said when the mullah returned in the evening, I chased him and he is hiding under his bed. I'm worried about him now. But he won't listen to me. You go to him, dear husband, talk to him sweetly and ask him to come and have his dinner. तो फिर जब मुल्ला कोर्ट से घर वापस आता है तो उसकी वाइफ उसको बोलती है कि रफ़ीक ने आज बहुत ही बुरा व्यवहार किया. मैंने वो जाकर बेड के नीचे छुप गया है. मैंने उसका पीछा किया बट वो नहीं आ रहा बाहर. मुझे फिक्र हो रही है उसकी, पर वो मेरी बात नहीं सुनेगा, उसकी माँ बोलती है. फिर वो अपने हस्बैंड से बोलती है कि आप जाओ और उसे प्यार से समझाओ और बोलो कि डिनर लग चुका है, आकर खाना खा ले. मुल्ला दो प्याजा went immediately to Rafiq's room.
He peeped under the bed. Yes, there he was, resting peacefully against the wall. तो मुल्ला दो प्याजा जल्दी से जाता है रफ़ीक के रूम में, और जब वो बेड के नीचे देखता है तो वो आराम से बेड के नीचे रेस्ट कर रहा होता है उसका बेटा. The mullah did not want to frighten Rafiq. He lay on the floor and put his head right under the bed. The little boy smiled brightly. तो जो मुल्ला है वो भी शांति से जाकर ज़मीन पे लेट जाता है उसके साथ बेड के नीचे. तो फिर जो छोटा बच्चा है, जो उसका बेटा है, वो स्माइल करता है. हेलो फादर, ही सेड, हैव यू बीन पनिश्ड टू? नेवर माइंड, देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम अंडर हियर फॉर बोथ ऑफ अस. क्राउल राइट इन एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल. फिर वो अपने फादर को बोलता है कि आपको भी पनिशमेंट मिला है ना, कोई बात नहीं, आप आ जाओ, रूम में बहुत जगह है और मेरे साथ आराम से कंफर्टेबल होकर के सो जाओ. For the first time in his life, Mullah do Pyazza found himself speechless. He crawled under the bed and joined his son. तो ये पहली बार था जब मुल्ला दो प्याजा के पास कुछ नहीं था बोलने के लिए. वो स्पीचलेस हो गया अपने बेटे की बात सुनकर. वो शांति से उसके साथ बेड के नीचे जाकर सो गया. So here's this chapter end, students. I hope you understand this chapter. Thank you.